हेलो बच्चों, हम लोगों ने हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर एक लेक्चर कर लिया है। ठीक है, आज सेकंड लेक्चर है। इस प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या क्या किया था, एक क्विक रिकैप। हम लोगों ने सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन लिखी थी। ठीक है, क्यों लिखी थी? क्योंकि इसमें एक W जो वर्क वाला फॉर्म जो टर्म आ रहा है, वो टर्म हमारे लिए काम का है। ठीक है, ये वर्क क्या है? वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। ठीक है, और यही वर्क है जो कि हीट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, ये वर्क डन कौन कर रहा है? दिस वर्क डन इज डन बाय द सेल, या जो भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, उस सोर्स ने एनर्जी दी और ये किस में कन्वर्ट हो गई? ये हीट में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो दिस W इज द हीट। ठीक है, इसी को मैं H लिख देता हूं, और H इज इक्वल टू दैट वर्क डन, एंड वर्क डन का यहां से फॉर्मूला बना V इंटू क्यू। अब यहां पर तुम Q की जगह पे क्या डाल सकते हो? तो हमें एक पता है I इज इक्वल टू Q अपॉन T है, तो Q इज इक्वल टू I इंटू T लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर Q इज इक्वल टू I इंटू T लिख दिया, तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हीट का डेवलप हो गया। अब इससे दो फॉर्मूले और निकलते हैं। उसमें हमें यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या रखना होता है? एक बार मैंने यहाँ पर पुट I इज इक्वल टू V अपॉन R रख दिया। ठीक है, यहाँ पे I इक्वल्स टू V अपॉन R रख दोगे तो H इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा? V दो बार हो गया, ये V बाई R यहाँ पे रखा तो V इंटू V स्क्वायर हो गया अपॉन R, और ये I तो हमने हमारा हट गया, V इंटू T। ठीक है, तो ये हमारा हो गया V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। ठीक है, अब यहीं पर अगर मैं क्या करूं, अगर मैं V इज इक्वल्स टू I R रख दूं तो क्या बनता है? H इज इक्वल्स टू I इंटू आर, और एक ये वाला I, तो I स्क्वायर आर टी। ठीक है, ये हीट के फॉर्मूले हो गए। हीट के कितने फॉर्मूले हो गए? हीट के 3 फॉर्मूले हो गए। एक हो गया V I T, एक हो गया हीट इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू टी, एक हो गया हीट इज इक्वल टू I स्क्वायर R इंटू टी। ठीक है, हमने क्विक रिवीजन किया क्योंकि पूरा डिटेल में पिछले लेक्चर में हो चुका है। अच्छा, फिर हमने पावर को डिफाइन किया। पावर क्या होती है? हीट पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब टाइम से डिवाइड करना है हीट में, तो इस फॉर्मूले से क्या मिलेगा? टाइम डिवाइड कर दोगे तो टी कैंसिल हो जाएगा, तो V इंटू आई मिला। हीट में यहाँ पे टाइम से डिवाइड कर दिया तो पावर यहाँ इसके अकॉर्डिंग आया V स्क्वायर अपॉन R, और यहाँ पे टी डिवाइड किया तो पावर आया I स्क्वायर इंटू R। तो ये 3 फॉर्मूले पावर के बन गए। ठीक है, इतना तक हम लोग लास्ट क्लास में देख चुके हैं। अब इसके आगे देखते हैं। ठीक है, पहले इसमें जो तुम्हें नोट करना हो नोट कर लो। हाँ, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है? द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर, नंबर 2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, नंबर 3 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम T। ठीक है, तो ये तीनों चीज हो गई। H इज प्रोपोर्शनल टू करंट का स्क्वायर, H इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, H इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। कंबाइन कर दो तो H इज प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर R T। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है कि अगर हम हीट को जूल में रखें SI यूनिट, I को एम्पियर में रखें, R को ओम में रखें, टाइम को सेकंड्स में, यानी कि इफ ऑल द टर्म्स आर इन SI यूनिट देन K इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो K इज इक्वल्स टू 1 से फॉर्मूला क्या बन गया? H इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R T। ठीक है, दिस इज जूल्स लॉ। चलो नोट इट डाउन। अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं? यूनिट ऑफ हीट एंड पावर। ठीक है, हम लोगों ने अभी हीटिंग इफेक्ट देखा और फिर उसके बाद पावर भी कैलकुलेट किया। ठीक है, अच्छा, हीट क्या होती है? हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये बात तो पता है ना कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, उनमें वन ऑफ द फॉर्म इज हीट। ठीक है, तो हीट एंड एनर्जी दोनों की यूनिट सेम होगी, और इनकी SI यूनिट क्या होगा? इसकी SI यूनिट है जूल। ठीक है, अच्छा, अदर यूनिट्स क्या होती हैं इसकी? अदर यूनिट्स में जैसे अदर यूनिट्स में CGS यूनिट होती है अर्ग। ठीक है, और एक अनदर यूनिट है कैलोरी। ठीक है, 1 अर्ग क्या होता है? अगर जूल के टर्म्स में बोले तो -10⁻⁷ जूल। 1 कैलोरी होता है 4.18 जूल, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल। ठीक है, तो ये हैं कुछ यूनिट्स ऑफ क्या? यूनिट्स ऑफ हीट। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं यूनिट्स ऑफ पावर पर। अच्छा, इसमें यूनिट में तुम जूल से किलो जूल से मेगा जूल, वो तो कन्वर्जन कर लोगे।
किलो मीन्स 10 पावर 3, मेगा मीन्स 10 पावर 6। चलो लिख लेते हैं। अगर जूल के में ही इस तरह से देखें तो जूल में हम लोग अगर किलो जूल लगाएं 1 किलो जूल तो ये 10 पावर 3 जूल होगा। ठीक है, 1 मेगा जूल लगाएं तो 10 टू पावर 6 जूल होगा। ठीक है, ऐसे गीगा भी हो सकता है। फिर जूल के हम नीचे जाएंगे तो 1 मिली जूल क्या होगा, 10 पावर -3 जूल होगा। ठीक है, और इस तरह की और यूनिट्स ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, माइक्रो जूल या नैनो जूल इस तरह से ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, बट दीज यूनिट शुड बी रिमेंबर्ड। नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट्स ऑफ पावर पर। ठीक है, पावर के यूनिट क्या होते हैं? तो पावर जरा देखो, पावर कैसे आया था, W अपॉन टाइम से। ठीक है, ये हीट अपॉन टाइम से आया था, तो ये क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। और जूल पर सेकेंड को एक नाम होता है वॉट। ठीक है, WATT वॉट। ठीक, जेम्स वॉट का नाम सुना है, उसी के नाम पर है ये। तो पावर हमारा हो गया वॉट में। ठीक है, वॉट से किलोवाट बन सकता है। ठीक है, किलोवाट क्या होता है, 1 किलोवाट इज 10 टू द पावर 3 वॉट। 1 मेगावाट इज, तो वो सब M K ये सब कैपिटल्स हैं, 10 टू द पावर 6 वॉट। 1 गीगावाट इज 10 टू द पावर 9 वॉट। ठीक, अगर मैं नीचे चला जाऊं वॉट से, मैं वॉट से स्मॉलर यूनिट तो 1 मिली वॉट। ठीक है, मैंने मिली तो वो स्मॉलर में गए तो ये स्मॉल लेटर में आ गया, बड़े वाले जो थे वो कैपिटल लेटर में है। ठीक है, मिली 10 पावर -3 वॉट। ठीक है, आई एम सॉरी, जूल नहीं होगा, वॉट होगा। ठीक है, 1 मिली वॉट। और छोटे में माइक्रो वॉट, नैनो वॉट, बट वो ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। ठीक है, तो इतना काफ़ी है। ये हो गया पावर में। अच्छा, अब मैं एक चीज तुमसे पूछ रहा हूं कि अगर मैं कोई यूनिट लिखूं किलोवाट आवर। ठीक है, किलोवाट के आगे डैश लगा दिया, बट ये डैश जो होता है वो इनटू होता है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज 2 यूनिट्स। किलोवाट आवर ये किसकी यूनिट बनेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, किलोवाट किसकी यूनिट है, अभी हमने डिस्कस करी, किधर है ये किलोवाट, पावर में है। ठीक है, ये तो पावर की यूनिट है, तो पावर इंटू आवर किसकी है, टाइम की। पावर इंटू टाइम किसका क्या बनेगा, तो यहां देखो पावर इंटू टाइम क्या बना, वर्क और एनर्जी। तो ये किसकी यूनिट हो गई, ये एनर्जी की यूनिट हो गई। दिस इज एनर्जी और हीट। ठीक है, तो ये हमारा एनर्जी की यूनिट हो गई किलोवाट आवर। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहां पर ऐसे लिखता पावर की यूनिट वॉट और टाइम की यूनिट लिखता सेकेंड, वॉट सेकेंड, तो ये क्या बनता, वॉट सेकेंड। तो तुम देखो ये क्या है, SI यूनिट है, ये भी SI यूनिट है। तो यहां हम अगर आए कि जूल पर सेकेंड इज वॉट हमने लिखा था, अब सेकेंड को उधर ले जाओ तो वॉट इंटू सेकेंड बन गया, वॉट इंटू सेकेंड क्या हो गया, जूल। तो ये तो हो गया जूल। अच्छा, तो अब हम इनमें से कौन सी यूनिट यूज करना चाहिए हमें, वाट सेकेंड या जूल। तो तुम्हारा आंसर होगा जो सबसे सिंपल है लिखने में। ठीक है, जूल यूज होता है। ठीक है, वॉट सेकंड तो हम यूजुअली यूज नहीं करते, क्योंकि उसके लिए जब एक सिंगल सिंबल है जूल तो हम उसको यूज करेंगे। लेकिन किलोवाट आवर जो है ये इसी तरह से यूज होता है, लेकिन इसके लिए एक सिंगल नेम भी है, और इसका सिंगल नेम क्या है, सिंगल नेम है इसका यूनिट। ठीक है, ये क्या है, यूनिट। यूनिट इज ए नेम ऑफ द वन ऑफ द यूनिट। ठीक है, तो ये तो थोड़ा सा गोल गोल मामला हो गया, जैसे किसी का नाम रख दिया, नाम। ठीक है, किसी का तुमने नाम पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, वो बोल रहा है नाम। ठीक है, व्हाट इज योर नेम, माय नेम इज नेम। ठीक है, कुछ उस तरह की चीज हो गई कि इस एनर्जी की यूनिट क्या है, तो एनर्जी की यूनिट का नाम रख दिया है यूनिट। ठीक है, तो ये यूनिट अब तुम्हें ध्यान रखना है कि दिस इज द नेम ऑफ द यूनिट ऑफ एनर्जी। और ये ऐसा यूनिट नहीं है, ये है कमर्शियल यूनिट। ठीक है, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है यूनिट। और इस यूनिट को अगर हम जूल में कन्वर्ट करना चाहें, क्योंकि जूल भी तो एनर्जी की यूनिट है और ये यूनिट भी यूनिट ऑफ एनर्जी है। ठीक है, तो इस एनर्जी की यूनिट को हम जूल में कन्वर्ट करें तो क्या मिलेगा रिलेशन, तो उस रिलेशन पर आ जाते हैं। तो एक हेडिंग लिखो, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कमर्शियल यूनिट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जैसे हम लोग कहीं इंडस्ट्री में इस पावर लेते हैं। ठीक है, पावर डिपार्टमेंट से या बिजली विभाग से पावर ली जाती है, तो उसको जो पेमेंट होता है वो उसकी यूनिट्स के टर्म्स में होता है कि तुमने कितना यूनिट खर्च किया है, उस हिसाब से पेमेंट होगा। हम लोगों के घर में भी जो मीटर लगे होते हैं वो हमें यूनिट, ये इस यूनिट में
ठीक है, ये जो यूनिट है इस यूनिट में हमें बताते हैं कि तुमने कितना कंज्यूम किया है, तुम्हारे घर की कंजम्पशन कितने यूनिट है। ठीक है, मंथली बिल आता है तो उसमें होता है 100 यूनिट तुमने खर्च किया है, 150 यूनिट खर्च किया है, उस हिसाब से हमारा बिल बनता है। ठीक है, तो हम जरा देखते हैं कि ये जो यूनिट है कमर्शियल यूनिट, ये पहले तो क्या है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इट इज यूनिट। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज यूनिट, और इस यूनिट को हम डिफाइन करते हैं, इट इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, 1 किलोवाट आवर के इक्वल है। ठीक है, अब किलोवाट आवर को कन्वर्ट करते हैं किसमें, किलोवाट को वॉट में, आवर को सेकंड में, तो वॉट इंटू सेकंड क्या बन जाएगा, वॉट इंटू सेकंड बन जाएगा जूल। ठीक, तो इसको जरा कन्वर्ट कर देते हैं, इट इज ऑल्सो इक्वल टू, अब किलोवाट को क्या करोगे 10 पावर 3 वाट कर दिया, इनटू आवर को सेकंड में करोगे तो 3600। कैसे, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स, और 60 मिनट्स को कन्वर्ट किया सेकंड्स में तो एक और 60 मल्टीप्लाई हो गया, 60 इंटू 60 कितना होता है 3600, ये हो गया सेकंड्स। ठीक है, तो 3600 सेकंड्स। ठीक है, अब वॉट इंटू सेकंड क्या बनेगा 10, अच्छा यहाँ पे जरा इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको हम लिख लेते हैं 3.6। ठीक है, 3.6 लिखोगे तो यहाँ से 10 पावर 3 आ जाएगा, वो 10 पावर 3 10 पावर 3 में मल्टीप्लाई होकर के 10 पावर 6, एंड वॉट इनटू सेकंड क्या हो गया जूल। तो 1 यूनिट इट इज ऑल्सो इक्वल टू दिस, दैट इज 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 3.6 10 टू द पावर 6 जूल। ठीक है, इसको नोट कर लो, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। समझ में आया कि नहीं आया, ये यूनिट जो नाम है कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, जैसे किसी की यूनिट होती है मीटर, किसी की यूनिट होती है किलोग्राम, किसी की यूनिट होती है जूल, तो यहाँ पे ये एनर्जी की कमर्शियल यूनिट का नाम है यूनिट। ठीक है, हमारे घर में कितनी खर्च हुई बिजली, 50 यूनिट खर्च हुई, तो हमें उसके हिसाब से बिल देना होता है। सपोज हमारा जो रेट है बिजली का वो 10 रुपये पर यूनिट हो, और 50 यूनिट तुमने उसमें बिजली खर्च करी, तो तुम्हारा बिल कितने का आएगा 50 यूनिट्स इंटू 10 रुपी पर यूनिट, तो 50 इंटू 10 500। ठीक है, तो इस तरह से हमारा बिल का अमाउंट बन जाएगा। चलो इसको नोट करो, मैं जरा इस चीज का भी बता देता हूं कि जो हमारा अमाउंट बनेगा बिल का उसका क्या फॉर्मूला बनेगा, the amount of bill is equals to number of units consumed into the rate of electricity per unit। ठीक है, रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जरा मैं इधर फिर से लिख देता हूं, इनटू रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट। ठीक है, समझ में आई बात, पर यूनिट। ठीक, तो ये तुम्हारा अमाउंट ऑफ बिल। कभी कभी न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है, कैसे आते हैं कि इतने हमारे घर में बल्ब्स हैं, इतने एसी हैं, इतने ट्यूबलाइट हैं, ठीक है, उनकी यूनिट दी रहेगी कि वो उनके पावर दी रहेगी, ठीक है, कि ये इतने वाट का है, ये इतने किलो वाट का है। अब वो पूरे मंथ इतने घंटे चल रहे हैं, तो उसको कैलकुलेट करो कि कितनी, पहले तो कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई और फिर उस हिसाब से कितना बिल आएगा। ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, देन मैं उस क्वेश्चन पर आता हूं जिसमें कि ये कैलकुलेशन करना होता है। हाँ तो बच्चों, अब ये क्वेश्चन है हमारा, क्या है इसमें, देखो, अ हाउस होल्ड यूजेज द फॉलोइंग अप्लायंसेज। पहला क्या है, रेफ्रिजरेटर ऑफ रेटिंग 400 वाट फॉर 10 आवर्स ईच डे। ठीक है, नेक्स्ट है 2 इलेक्ट्रिक फैंस रेटिंग 80 वाट ईच फॉर 12 आवर्स ईच डे। ठीक है, 5 CFL 18 वाट ईच फॉर 6 आवर्स पर डे। एंड क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द हाउस होल्ड फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, इफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹10 पर यूनिट। ठीक, तो क्या करें, कॉस्ट दिया हुआ है, पर यूनिट दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले एनर्जी कैलकुलेट कर लें। इन द होल मंथ कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई, एनर्जी कंज्यूम किस यूनिट में निकालना होगा, यूनिट्स में निकालना होगा, क्योंकि कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में जो रेट दिया हुआ है वो 10 रुपी पर यूनिट दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स निकाल लेते हैं। सपोज हमें अगर 2 यूनिट्स हमारा आता है कंजम्पशन, तो 10 रुपी पर यूनिट से 2 यूनिट्स का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 20 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, 3 यूनिट्स का 30 हो जाएगा, तो n यूनिट्स का कितना हो जाएगा, 10 इंटू n हो जाएगा। ठीक है, तो हमें ये n पता करना है कि कितने यूनिट्स कंज्यूम हुआ।
ठीक है, अब ये यूनिट्स कैसे पता करें, यूनिट्स किसकी यूनिट है, एनर्जी की। तो हम जरा एनर्जी निकालते हैं। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय रेफ्रिजरेटर। ठीक है, अभी हम पर डे निकालते हैं। लास्ट में जून मंथ में 30 डेज होंगे, 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो पर डे का कंजम्पशन निकालो। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय, एक ऐसे भी कर सकते हो कि तुम एक एक लाइन बाय लाइन लिखते जाओ या एक टेबल बना लो। ठीक है, हम टेबल बना लेते हैं, ज़्यादा अच्छा सा प्रेजेंटेशन हो जाता है। ठीक है, तो नेम ऑफ द अप्लायंसेस, नेम ऑफ अप्लायंस, उसके बाद कंजम्पशन पर आइटम, नंबर ऑफ आइटम्स, टोटल एनर्जी, अच्छा टोटल टाइम पर डे। ठीक है, पर डे कितना टाइम उसका यूज हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे टोटल वर्ड हटा देते हैं, टोटल की जरूरत नहीं है, टाइम पर डे। ठीक है, और फिर हम लिखेंगे कि नंबर ऑफ आइटम्स एंड ये कंजम्पशन पर आइटम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, उनका ऑल दी आइटम्स का आ जाएगा पावर कंजम्पशन। टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगी। तो हम यहाँ पे अगले कॉलम बना रहे हैं, एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे। ठीक है, चलो तो नेम ऑफ अप्लायंस नंबर 1 कौन है, नंबर 1 है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कंजम्पशन कितना है पर आइटम, 400 वॉट। कितने आइटम्स हैं, 1 आइटम है। टाइम कितना यूज हो रहा है, 10 आवर्स यूज हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये जो वॉट में है इसको हमें अगर बाद में हमें यूनिट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करें, इसको किलोवाट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 400 वॉट को हम किलोवाट में अगर लिखें तो कितना होगा, 1000 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 400 वॉट इसको मैं 1000 से डिवाइड कर दे रहा हूं, तो ये किलोवाट में कितना जाएगा, 0.4 किलोवाट। ठीक है, यहीं पर हमने कैलकुलेशन कर दी किलोवाट में कन्वर्ट करने की। अच्छा 0.4 किलोवाट 1 आइटम, तो 1 इंटू 0.4, तो 0.4 किलोवाट। एंड टाइम आवर में, टाइम है हमारा आवर्स में, तो 10 आवर इंटू 0.4 किलोवाट कितना हो गया, 4। ठीक है, 4, और यूनिट क्या है इसकी, यूनिट है किलोवाट इंटू आवर। ठीक है, इसकी यूनिट आवर, तो किलोवाट इंटू आवर, और किलोवाट आवर क्या था, ये यूनिट था। ठीक है, इन किलोवाट आवर और यूनिट्स। ठीक है, ये जो आंसर है, ये हमारा जो कॉलम बन रहा है, ये यूनिट में एनर्जी यूज हो रही है। तो 10 इंटू 0.4 इज 4 यूनिट्स। ठीक, अच्छा नेक्स्ट नंबर 2 कौन है, 2 इलेक्ट्रिक फैंस। ठीक है, 2 आइटम्स है, फैन, और फैन में कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही थी, 80 वाट। तो 80/1000 यानी कि ये किलोवाट में हो गया, यानी कि 8/100। अभी मैं और डिवाइड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एज इट इज छोड़ देते हैं। 8/100, नंबर ऑफ आइटम्स 2, टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है, 12 आवर्स ईच डे। ठीक है, तो इनको सबको मल्टीप्लाई कर दें, इनको मल्टीप्लाई किया तो पावर आ गई, पावर ऑफ 2 फैंस, और उसके बाद हमने आवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो 12, इससे हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा, तो यूनिट्स में हमारा आंसर आ जाएगा एनर्जी कंज्यूम्ड का। तो 8/100 इंटू 2 इंटू 12, ये क्या होगा, 8/100 इंटू 2 इंटू 12। एक काम करो, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 12। ठीक है, तो 16 इंटू 12, तो 16 2 जा 32 एंड 16 1 जा 16। कितना हो गया ये, 291, 192 हो गया। ठीक है, अच्छा तो ये 192, अब तुम यहाँ पे 192/100 लिखोगे तो ये कितना हो जाएगा, 1.92 यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं थर्ड। फैन के बाद कौन है, CFL है। CFL कितनी, 5 CFL, पर CFL कितना, 18 वाट। 18 को किलोवाट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, 18/1000, फिर 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, और टाइम कितना है, 6 आवर पर डे, तो 6 आवर्स। तो ये क्या हो जाएगा, 18 इंटू 5 इंटू 6/1000। अच्छा 18 इंटू 5 कितना होता है,
18 इंटू 5 होता है 19, 90 इंटू 6 कितना हुआ 540, 540 अपॉन 1000 कितना हो गया 0.54 यूनिट्स। ठीक है, इतने यूनिट्स का पर डे का कंजम्पशन है। इसको टोटल कर लेते हैं, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड पर डे। अच्छा, इनको ऐड कर लो, 4 है 1.92 है तो ये 5.92 हो गया। 5.92 में 0.54 ऐड करोगे तो क्या होगा, 4 और 2 ऐड किया तो 6 हुआ, 5 और 9 किया तो 4 एंड 1 कैरी तो 6.46 हो गया ये। ठीक है, 6.46 यूनिट्स। अब क्या करना है, अब हमें मंथली निकालना है, यानी कि मंथ में 30 डेज हैं। ठीक है, तो मंथली एनर्जी कंजम्पशन इज इक्वल टू 6.46 इंटू 30। ठीक है, और फिर कॉस्ट निकालना है, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, एनर्जी कंज्यूम्ड इंटू रेट। ठीक है, एनर्जी, अच्छा ये किस में है, यूनिट्स में है, ये यूनिट्स में है। ठीक है, एनर्जी कंज्यूम्ड इंटू रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या हो जाएगा 6.46 इंटू 30 इंटू रेट कितना 10। ठीक है, अच्छा अब ये 2 जीरो हैं, 2 जीरो से हम ये डेसिमल हटा देते हैं। अब 646 इंटू 3 कर लो, तो 3 6 18, 1 कैरी ओवर, 3 4 12, 13, 1 कैरी ओवर एंड 6 इंटू 3 18 एंड 1 19। ठीक है, और कहीं पर कोई डेसिमल लगा नहीं है, सारे डेसिमल गायब हो गए। सो दिस इज द कॉस्ट। ठीक है, समझ में आया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन हुआ, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट ये होगा तुम्हारा 4 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन। अब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, एक बार फिर से तो रिपीट नहीं करना, एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है, बहुत डिटेल में चले गए थे, अब समराइज कर लेते हैं। जब भी तुम्हें इस तरह से अप्लायंसेस दिए हुए हैं तो उन अप्लायंसेस का पहले पर डे का कंजम्पशन तुम कैलकुलेट कर लो। ठीक है, कैसे करोगे, तो एनर्जी का फॉर्मूला, पावर का सोचो, पावर क्या था, पावर का फॉर्मूला था एनर्जी पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहाँ वर्क पर यूनिट टाइम लिखो या एनर्जी या हीट अपॉन टाइम। ठीक है, ईच वन इज वैलिड। तो यहाँ से एनर्जी कंज्यूम निकाला पावर इनटू टाइम करके। तो मैंने पावर, जब तुम्हारे जहाँ पे 2 आइटम्स है तो एक आइटम के पावर में वो नंबर ऑफ आइटम मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, पावर ऑफ 1 आइटम इनटू नंबर ऑफ आइटम्स, ये मल्टीप्लाई करके टोटल पावर आई। फिर मैंने टाइम से मल्टीप्लाई किया, टोटल पावर में टाइम से मल्टीप्लाई किया, टाइम से मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, टाइम से मल्टीप्लाई किया तो ये एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब एनर्जी में को हमने, क्योंकि हमने यहाँ किलोवाट बना लिया था और आवर्स में टाइम था, तो ये यूनिट हो गई किलोवाट आवर, जिसको शॉर्ट में क्या कहते हैं, यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, फिर हमने पर डे का सबका टोटल निकाल के ऐड कर दिया, तो ये हाउस होल्ड का पूरा कंजम्पशन आ गया 1 डे का। फिर हमने 30 से मल्टीप्लाई किया। अच्छा, मंथ का ध्यान रखना, अगर मंथ जुलाई होता तो हम 31 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर उसके बाद हमने फिर रेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोटल कॉस्ट आ गई। ठीक है, तो दैट्स इट, इसको जल्दी से नोट कर लो और आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ मिसलेनियस एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, और कुछ थ्योरी भी बची हुई है अभी। ठीक है, उसको करेंगे।